हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक नया डिज़ाइन बनाएंगे और इस डिज़ाइन में एसएमडी और थ्रू होल दोनों कंपोनेंट का यूज करेंगे। साथ ही साथ हम उन कंपोनेंट्स को डबल लेयर में लेआउट करेंगे। इससे क्या होगा कि हम एसएमडी भी सीख जाएंगे, थ्रू होल भी सीख जाएंगे और डबल लेयर का भी सीख जाएंगे। ठीक है, तो आज हम एक नया डिज़ाइन बनाएंगे। और जैसा कि आप जानते हैं, जो हमने पहला डिज़ाइन बनाया था वो स्कीमेटिक देख के बनाया था। अब हम एक ऐसा डिज़ाइन बनाएंगे जो स्कीमेटिक हमारे पास नहीं है। मान लेते हैं हमारे पास एक सामने सर्किट है, उसको देख के बनाना है, या फिर ऐसा कोई सर्किट बनाना है जो हमारे माइंड में स्कीमेटिक बना हुआ है और हमें कुछ कंपोनेंट्स रख के बनाना है। तो जैसे कि मैंने पहला जो वीडियो बनाया था वो था एक 5 वोल्ट रेगुलेटर के ऊपर। आज मैं एक सप्लाई ही बनाता हूँ, तो उसमें कुछ फंक्शन बढ़ा देता हूँ, जैसे कि 5 वोल्ट, 12 वोल्ट, 15 वोल्ट, 3 रेगुलेटर लगाते हैं। 3 तरह की आउटपुट सप्लाई बनाएंगे इसमें हम, और इसमें कुछ कंपोनेंट्स को असेंबली रखेंगे और कुछ थ्रू होल को रखेंगे। और दोस्तों, अगर आप में से कोई भी व्यूअर नया है तो प्लीज़ इस वीडियो को देखने से पहले पिछला वीडियो जरूर देखें। मैं ये बात बार बार कहता हूँ, क्योंकि ये वीडियो ही ऐसा है कि आप बीच में से देख के आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। बेहतर यही होगा कि आप शुरू से देखें ताकि आपको प्रॉपर समझ में आए। और दोस्तों, प्लीज़ अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो आइए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जब हम बिना स्कीमेटिक का डिज़ाइन बनाएंगे तो इसका तरीका कुछ और होता है, और स्कीमेटिक देख के बनाते हैं तो उसका तरीका कुछ और होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपने एलटीएम सॉफ्टवेयर को हम ओपन करते हैं। आप लोग को दोस्तों पता होगा कि जब हम डिज़ाइन बनाने में बैठेंगे तो सबसे पहले फाइल पे जाके न्यू और स्कीमेटिक, उसके बाद पीसीबी, उसके बाद एक विंडो खुलेगा, उसके बाद और अलग प्रोसीजर है। तो इस बार ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अब हम जो पीसीबी बनाएंगे वो बिना स्कीमेटिक का बनाने वाले हैं। ठीक है, तो इस बार क्या हमें करना होता है, ये कुछ अलग प्रोसीजर है, ध्यान से देखें आप। सबसे पहले फाइल में जाएंगे, क्लिक करेंगे, यहाँ पे न्यू पे आने के बाद पीसीबी पे क्लिक करते ही आपका एक पीसीबी विंडो ओपन हो जाएगा। ये तरीका है जब हम बिना स्कीमेटिक का पीसीबी बनाना चाहें तो। ठीक है, आप देख रहे हैं पीसीबी का विंडो ओपन हो गया है। यहाँ पर आपका प्रोजेक्ट आ गया है, अपने नाम ही इसने नाम दे दिया। आप नाम चेंज करना चाहें तो अलग तरीका है, वो कैसे मैं आपको बता दूं। फाइल में जाकर न्यू प्रोजेक्ट करना है, यहाँ प्रोजेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे नाम लिखने का ऑप्शन आ जाता है, जो मैंने पहले वाले वीडियो में आपको बताया था। ठीक है, तो इसको अभी क्लोज करते हैं। यहाँ पे नाम आ गया PCB1। इसको जब सेव करूँगा तो ये पूछेगा कहाँ आपको सेव करना है। इस पर राइट क्लिक करूँगा और सेव किया। आप देख रहे हैं विंडो ओपन हो गया। ये पूछ रहा है आपको कहाँ सेव करना है। ये सब बेसिक है, आप लोग को पता ही होगा। जहाँ आप लोग को सेव करना आप सेव कर सकते हैं। मैं फिलहाल डेस्कटॉप पे कर रहा हूँ, PCB1 के नाम से है। मैं PCB1 जो हटाकर कुछ नया बनाता हूँ, मैं इसको लिख देता हूँ सप्लाई। चलिए मैं रेगुलेटर लिख देता हूँ। ठीक है, अब ये डेस्कटॉप पे सेव हो जाएगा। आप यहाँ देख रहे हैं नाम भी चेंज हो गया। नाम आप कभी भी चेंज कर सकते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सबसे पहले हमें लेना होता है साइज लेने से पहले हमें एडिट पे जाना है और ओरिजिन पे जाना है। यहाँ पर सेट करना है। सेट करने के लिए कहीं भी हम क्लिक कर देंगे, यहाँ पर ओरिजिन बन गया। उसके बाद PL दबाएंगे। PL दबाने से पहले आपको ध्यान रखना होगा कि मैकेनिकल लेयर हमारा सिलेक्ट है या नहीं। मेरा सिलेक्ट है तो PL दबा दिया और बिल्कुल सेंटर पे आकर यहाँ पे मैंने क्लिक किया। आप देख रहे हैं ये साथ साथ में लेआउट चलने लगा। तो अब हमें साइज़ क्या लेना है, आप अपने हिसाब से साइज ले सकते हैं। मैं फिलहाल 100/50 कर रहा हूँ। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने 100/50 का साइज ले लिया है। अब हम इस पर कंपोनेंट रखेंगे। अब हमें बनाना क्या है, एक ऐसा सप्लाई बनाना चाह रहा हूँ मैं जिसमें कि ट्रांसफार्मर के थ्रू 3 सप्लाई में आउटपुट कर सकूँ, 5 वोल्ट, 12 वोल्ट और 15 वोल्ट। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर के बाद आपको पता है तो 4 डायोड लगेगा। तो इस सर्किट में डायोड और रेजिस्टेंस को हम एसएमडी में यूज करते हैं। आप लाइब्रेरी में जाएंगे और एसएमडी कंप्लीट लेते हैं। लाइब्रेरी में जाने का आपका कमांड पता है। लाइब्रेरी में गया और मैं पहले 4 डायोड लेता हूँ। यहाँ पर लिख दिया मैंने D1। 1 2 3 4 डायोड हो गया। डायोड से पहले हमें कनेक्टर चाहिए, तो मैं कनेक्टर ले लेता हूँ। इसके लिए कहाँ जाना है आप लोग को पता है।
2 पिन का मैंने हेडर ले लिया, इस पे लिख दिया मैंने AC। कनेक्टर को मैं डायरेक्ट यहाँ लगा दिया। अब हमें चाहिए रेगुलेटर। रेगुलेटर भी मैं SMD में यूज करना चाहूँगा। T-Pack-L, D-Pack-M, इसका मतलब क्या है? D-Pack ये जो पैकेज होता है, पैकेज के बारे में मैंने आप लोग को बता रखा है, तो मैं यहाँ पे इसके बारे में बात नहीं करूँगा, इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। ये जो L है, M है, इसका मतलब मैं आपको बता दूँ, पैकेज L जो है ये लार्ज, मीडियम और नॉर्मल होता है, तो मैं अभी मीडियम वाला यूज़ कर रहा हूँ। इसको लिख दिया मैंने 05। याद के लिए ये 5 वोल्ट के लिए लगा रहा हूँ, और दूसरे पे लिख दूंगा 12, ताकि मुझे याद रहे ये 12 वोल्ट के लिए है, और तीसरा जो है 15 वोल्ट के लिए लगा रहा हूँ, तो उस पर मैं 15 लिख देता हूँ। 3 रेगुलेटर लगा दिया मैंने, 4 डायोड हो गया। अब हमें चाहिए कैपेसिटर फिल्टर के लिए, तो कैपेसिटर भी ले लेते हैं। इस पे लिखेंगे C1, C2, C3, ठीक है। और आउटपुट के लिए हमें 3 कनेक्टर चाहिए, 3 कनेक्टर ले लेते हैं। आप देख रहे हैं ये जो कैपेसिटर है ये मैं थ्रू होल में यूज कर रहा हूँ, कनेक्टर थ्रू होल में यूज कर रहा हूँ, लेकिन डायोड और रेगुलेटर इसको मैं SMD में यूज कर रहा हूँ। जैसा कि मैंने बताया था, SMD और थ्रू होल दोनों को लगाएंगे और डबल लेयर में बनाएंगे, जिससे हमें एक ही सर्किट में हमें बहुत कुछ समझने को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद हम कनेक्टर ले लेते हैं, फिर से लाइब्रेरी में जाएंगे, कनेक्टर के लिए फिर से हेडर में जाएंगे, आउट 1, इसको डायरेक्ट मैं यहाँ पे लगा दे रहा हूँ, 1 2 3, ठीक। इतना कंपोनेंट मैंने ले लिया, बाकी जो ज़रूरत होगी साथ में लेते जाएंगे, क्योंकि मेरे पास स्कीमेटिक नहीं है, मैं दिमाग से इसे बना रहा हूँ एक सर्किट। तो ये मेरा AC वाला पॉइंट है, यहाँ पर 4 डायोड लगाऊंगा। कंपोनेंट मूव करने के लिए क्या कमांड है आप लोग को पता है। दोस्तों, जब भी हम SMD कंपोनेंट यूज करेंगे तो हमें सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना होगा कि SMD कंपोनेंट को हम नीचे यूज कर रहे हैं या ऊपर, यानी कि टॉप पे यूज करना है या बॉटम पे। ये बात भी समझने वाली बात होती है। आपको कहाँ यूज करना है ये आपके ऊपर है, या फिर आप जिसका डिजाइन करेंगे वो खुद बताएगा SMD कंपोनेंट सर्किट के ऊपर होना चाहिए या नीचे। तो मैं अभी SMD को नीचे लगा रहा हूँ। नीचे लगाने मतलब मुझे बॉटम पे लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये अभी ऊपर रखा हुआ है, इसको नीचे कैसे लगाने हैं और टॉप पे कैसे लगाना है इसको समझने वाली बात होती है, ठीक है। तो जो SMD है उसको बॉटम पे ले जाने के लिए क्या करना है, उस पर क्लिक करना है आपको। यहाँ पर आप देखेंगे टॉप लेयर, कंपोनेंट प्रॉपर्टीज टॉप लेयर, यानी कि टॉप लेयर पे है। इसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, बॉटम लेयर सेलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। अब ये बॉटम लेयर पे चला गया। आप देखेंगे ये रेड है और ये ब्लू हो गया। जब भी कंपोनेंट बॉटम पे जाएगा तो ब्लू में हो जाता है, और टॉप पे रहेगा तो रेड में हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए ये भी रेड शो कर रहा है, ये भी रेड है। ये जो ग्रीन शो कर रहा है, ग्रीन नहीं है, ये इरर है। इसके लिए TM दबा देंगे, गायब हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही जितनी SMD है इसको हम बॉटम पे यूज करते हैं और थ्रू होल को टॉप पे यूज करते हैं। डबल क्लिक करेंगे, बॉटम पे ले जाएंगे। ये चारों डायोड बॉटम पे हो गया। अब रेगुलेटर को भी कर देते हैं, टॉप से उठा के बॉटम पे। अब क्या हो गया कि जितने SMD कंपोनेंट है वो सारे बॉटम पे चला गया, और जितने थ्रू होल कंपोनेंट है वो टॉप पे है। अब इस तरीके से देखो, एक चीज आपको और समझ में आ गई कि कंपोनेंट को टॉप पे भी रखना आ गया और बॉटम पे भी। किस कंपोनेंट को हमें टॉप पे रखना है, किसको हमें बॉटम पे रखना है, आपको ये भी समझ में आ गया। कोई लेआउट ऊपर होगा, कोई नीचे होगा, तो हमें नीचे से ऊपर कैसे जाना है और ऊपर से नीचे कैसे जाना है। नीचे ऊपर से मतलब हमारा ये है कि बॉटम से टॉप पे और टॉप से बॉटम पे, ठीक है। जो बॉटम है मैं उसको नीचे बोल रहा हूँ, तो बॉटम से टॉप पे कैसे आएगा, टॉप से बॉटम पे कैसे जाएगा, लेआउट करने में भी देखो बहुत मजा आएगा। तो अब सबसे पहले प्लेसमेंट कर लेते हैं ताकि हमें सर्किट देखने में अच्छा लगे। कैपेसिटर एक्चुअली हमें 4 चाहिए, मैंने 3 ही लिया है, एक कैपेसिटर और मुझे लेना पड़ेगा। एक तो मेन कैपेसिटर हो गया जो यहाँ पे लगेगा, ये रेगुलेटर हो गया 3। अब हमें एक कैपेसिटर और चाहिए, लाइब्रेरी में जाकर ले लेते हैं इसको। आप देख रहे हैं यहाँ पे आउट 4 लिख के आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको चेंज करने आपको आता है, मैंने बता रखा है। आप यहाँ पे C4 लिख सकते हैं, ठीक है। ये जो कैपेसिटर है ये मेन है, यहाँ पे मैंने रख दिया सेंटर पे मेन है, लेकिन यहाँ पे रखने से कुछ
अलग सा दिख रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है। इसको मैं सेंटर पे कर देता हूँ ताकि सारा कैपेसिटर सामने सामने हो जाए और देखने में भी अच्छा लगेगा। अब हमें करना है लेआउट। ये कनेक्टर है एसी का, एसी से ब्रिज पे कैसे जाएंगे, अगर आपको स्कीमेटिक पता होता है, आपको अगर सर्किट की नॉलेज है, इलेक्ट्रॉनिक्स की नॉलेज है तो आपको पता होगा। आपको नहीं पता है तो स्कीमेटिक आप देख सकते हैं कि एसी से डीसी पे जो रेक्टिफायर पे लगता है वो कैसे कनेक्शन होता है। ठीक है, लेआउट करने के लिए क्या करना होता है आप लोग को पता है। सबसे पहले हम सेलेक्ट करेंगे टॉप या बॉटम, हमें 2 ही लेयर में करना है, टॉप में भी बॉटम में भी। तो हम पहले कोई भी ट्रैक ले सकते हैं। पहले मैं बॉटम ले रहा हूँ, बॉटम लिया, सिलेक्ट कर लिया मैं यहाँ से PT, पहला यहाँ से लिया और यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। आप देख रहे हैं एरर दिखा रहा है, ये एरर इसलिए दिखा रहा है कि हमने नेट बनाया नहीं। जैसे हमने स्कीमेटिक में नेट बनाया था तो इसमें नेट तो हमने बनाया नहीं, तो इसलिए एरर दिखा रहा है। तो इस सर्किट में आपको एरर दिखने की ज़रूरत नहीं है। एक यहाँ पे जोड़ दिया मैंने और दूसरा ट्रांसफार्मर वाला जो वायर है वो इस पे आ जाएगा। अब क्या होगा कि ये डायोड का प्लस पॉइंट है, ये प्लस पॉइंट है, ये दोनों आपस में मिल जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये दोनों माइनस है तो ये दोनों आपस में मिल जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया, ये प्लस और ये माइनस। प्लस वाला जो है प्लस पे आ जाएगा और माइनस वाला माइनस पे आ जाएगा। अभी मैंने जो भी यूज़ किया ये बॉटम लेयर भी यूज़ किया हूँ, अभी मैंने टॉप लेयर कोई नहीं यूज़ किया। ठीक है, प्लस को मैं प्लस से जोड़ दे रहा हूँ और माइनस को अब क्या करूँगा, देखो यहाँ से आने का रास्ता है नहीं और इतने कम जगह में मैं नहीं लाऊंगा क्योंकि ये सप्लाई है तो ट्रैक मोटा होना चाहिए। अब ये पतला है, बाद में मैं मोटा करूँगा इसको मैं। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे टॉप लेयर यूज कर लेते हैं। ठीक है, अब मैं टॉप लेयर सेलेक्ट किया, माइनस पे गया और ये यहाँ पर कर दिया। अब आप देख रहे हैं कि ये जो लेयर है इस डायोड से टच होके जा रहा है, तो ऐसा नहीं ये टच है, इस बात का ध्यान रखना। ये जो कंपोनेंट है डायोड ये बॉटम पे है और ये जो लेयर है टॉप पे है, यानी कि कंपोनेंट जो है पीसीबी के नीचे है और ट्रैक जो मैं पीसीबी के ऊपर से ले जा रहा हूँ, इसलिए डरने की कोई दिक्कत नहीं है, ये शॉर्टिंग नहीं हो रहा है। ठीक है, अब ये देखो ये लेयर ऊपर है यानी कि टॉप पे और डायोड नीचे बॉटम पे है, तो ये आपस में भी कनेक्ट नहीं है। मैं यहाँ रख तो दिया हूँ लेकिन कनेक्ट नहीं है। यहाँ पे हमें क्या करना होगा, PV यानी कि प्लेस वाया, यहाँ पर एक वाया देना है जिसके थ्रू ये आपस में कनेक्ट हो जाएगा। ये मैंने रख दिया, यहाँ पे वायर रख दिया मैंने। अब क्या होगा कि ये टॉप लेयर और बॉटम लेयर आपस में कनेक्ट हो गया है। ये वाया है, इसकी प्रॉपर्टीज़ भी आप चेंज कर सकते हैं। इस पर डबल क्लिक करेंगे तो वाया सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आप इसका होल या फिर इसकी सोल्डिंग एरिया चेंज कर सकते हैं, इसका साइज चेंज कर सकते हैं, इसका नाम चेंज कर सकते हैं, कुछ भी जो भी चेंज करना हो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ये इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ है, अभी हमें चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सब बाय डिफ़ॉल्ट सेट होता है। फिर भी आपको साइज़ वगैरह चेंज करना हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, मैं ओके कर दे रहा हूँ। अब आप देख रहे हैं यहाँ से रेक्टिफायर से मैंने AC से DC कन्वर्ट हो गया, यहाँ पर सप्लाई बन गई। अब हमें देखना है कि ये जो रेगुलेटर है इसके किस पॉइंट पे इन होता है, किस पॉइंट पे आउट होता है। अगर आप लोग को पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो आप इसके डाटा शीट में देख सकते हैं। जहाँ तक मुझे पता है जो 7805 होता है नॉर्मल थ्रू होल वाला, उसमें पहला इन होता है और तीसरा आउट होता है। ये बॉटम पे है तो इसका पहला पिन नंबर 1 हो गया, ये वाला, ये 2 और ये 3। इधर से काउंटिंग नहीं करेंगे, 1 2 3 ऐसे के नहीं करेंगे। आप जूम करके देखेंगे तो शायद दिखा भी होगा, देखिए ये 1 है। ठीक है, ये वाला 1 है, ये 2 है और ये 3 है, क्योंकि ये बॉटम पे है। जब बॉटम पे हो गया तो हमें ये मिरर इमेज दिखता है। यहाँ से गिनती करेंगे 1 2 3 1 2 3। ठीक है दोस्तों, तो ये वाला जो होता है ये इनपुट होता है। अभी हमें क्या करना है कि इन तीनों इनपुट को आपस में कनेक्ट कर देना है, क्योंकि इनपुट तो एक ही है, आउटपुट अलग अलग होगा लेकिन इनपुट एक होगा। तो जितना इनपुट है आपस में कनेक्ट कर दे रहा हूँ मैं। अभी जो मैं लेआउट ले जा रहा हूँ ये आप देख रहे हैं, अभी बॉटम लेयर से ले जा रहा हूँ मैं, टॉप यूज नहीं कर रहा हूँ। एक जगह मैंने टॉप यूज किया है, ये बाकी कहाँ यूज हो रहा, कैसे यूज हो रहा, कोई कंपलसरी नहीं है कि हमें कहाँ यूज करना है टॉप को, कहाँ यूज करना है बॉटम को, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जहाँ भी इजी लगे कि मैं यहाँ पे टॉप यूज कर लूँ, यहाँ पे बॉटम यूज कर लूँ, ये आपकी मर्जी है। इसमें आपका कस्टमर या कोई क्लाइंट आपको नहीं बोलेगा कि आपने ये टॉप लेयर क्यों यूज़ किया, बॉटम लेयर क्यों यूज़ किया, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे तीनों कॉमन कर दिया।
अब आप देख रहे हैं एसी से रेक्टिफायर के थ्रू डीसी हो गया। यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा के फिल्टर भी कर दिया। इन तीनों के इनपुट को मैंने कॉमन कर दिया। अब ये प्लस इन तीनों के इनपुट पे जाएगा और माइनस इन चारों पे जाएगा। अब हमें क्या करना है दोस्तों कि ये जो पॉजिटिव पॉइंट है इस प्लस पॉइंट को इन तीनों के इनपुट पे दे देना है ताकि तीनों रेगुलेटर को सप्लाई मिल जाए। अभी मैं बॉटम लेयर ही यूज कर रहा हूँ क्योंकि अभी टॉप की मुझे ज़रूरत पड़ी नहीं, जब ज़रूरत पड़ेगी तब बदलेंगे। ठीक है, आप देख रहे हैं तीनों रेगुलेटर को सप्लाई पहुंच गया है। अब हमें रेगुलेटर को माइनस देना है। अब दोस्तों हमें टॉप लेयर की जरूरत पड़ेगी क्योंकि यहाँ से यहाँ पे जाने के हमें कोई रास्ता है नहीं हमारे पास, तो हम टॉप लेयर को यूज करेंगे। पहले सेलेक्ट करते हैं टॉप लेयर। अब मैं आपको एक नई चीज़ बताने जा रहा हूँ। आप देख रहे हैं मैं यहाँ से जो कि टॉप लेयर लेके आया हूँ। अब हमें इसको जोड़ने के लिए, इन तीनों रेगुलेटर से जोड़ने के लिए हमें चाहिए बॉटम लेयर, क्योंकि जो रेगुलेटर है वो बॉटम पे है। ठीक है, और हमारा लेयर जो है वो टॉप है। तो यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है, कीबोर्ड से प्लस दबाना है। प्लस दबाते आप देखेंगे आपको एक वाया मिल गया। प्लस दबाते आपको वाया मिल गया और वाया सिलेक्ट तो कर लिया, लेकिन कहीं अभी ये प्लेस नहीं हुआ है। आपकी कमांड में वाया आ चुका है। अब इसको क्या करेंगे, जहाँ क्लिक करेंगे वहीं पे प्लेस हो जाएगा और प्लेस होते ही आप देखेंगे आपके कर्सर में अपने आप ही बॉटम लेयर आ गया। वाया आने का मतलब ये सॉफ्टवेयर समझ जाता है कि अब आपको लेयर बदलने की ज़रूरत है, तो अपने आप ये लेयर बदल देता है। ठीक है, अब आप देखेंगे तीनों में मैंने कनेक्ट कर दिया। यहाँ से माइनस आया, यहाँ से मैंने वाया दिया, वाया के थ्रू मैंने लेयर बदल दिया और तीनों पे मैंने माइनस दे दिया। ठीक है, अब तीनों का जो आउट है वो कैपेसिटर के प्लस पे आएगा। यहाँ से आप देख रहे हैं कि जो लेयर है बॉटम वाला ये मैंने हॉरिजॉन्टल में यूज़ किया है और जो टॉप वाला है वो मैंने वर्टिकल में यूज़ किया है। यहाँ पे मैंने हॉरिजॉन्टल में यूज़ किया है, कोई बात नहीं है, अभी सर्किट बहुत छोटी है, एरिया बहुत खाली है, इसलिए हमें अगर आप रूल फॉलो नहीं करते हो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वाला तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस सर्किट में जगह बहुत है। जो मैंने रूल बताया है कि डबल लेयर में किसी एक लेयर को हॉरिजॉन्टल ले जाना है और दूसरे लेयर को वर्टिकल में, तो यहाँ पर अगर वो रूल फॉलो नहीं कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें जगह बहुत है। अगर सर्किट छोटी है, कंपोनेंट बहुत ज़्यादा है, तो हमें रूल फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रूल को फ्री लेके चल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास जगह बहुत है। अब क्या करेंगे, तीनों रेगुलेटर का जो आउटपुट है वो कैपेसिटर से हम कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे बॉटम लेयर है तो हम क्या करेंगे, टॉप लेयर से यहाँ पे लेके आएंगे। ठीक है, पहले टॉप लेयर सेलेक्ट कर लिया और कैपेसिटर से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर आने के बाद कीबोर्ड से मैं प्लस दबाऊंगा, अपने आप वाया आ जाएगा और हमारा लेयर भी सिलेक्ट हो जाएगा बॉटम पे। तीनों को इसी प्रकार से करना है हमें। ठीक है, तीनों का आउटपुट मैंने कैपेसिटर से जोड़ दिया। अब कैपेसिटर के बाद तीनों के एक एक पॉइंट एक एक कनेक्टर पे हम दे देंगे। पहला वाला मैं टॉप लेयर से यूज कर रहा हूँ। अच्छा, मैं आपको बता दूं टॉप लेयर कहाँ यूज करना है और बॉटम लेयर कहाँ यूज करना है, ये कोई कंपलसरी नहीं है। आपका जहाँ दिल करे वहाँ यूज करो, आपका सॉफ्टवेयर है, आपकी मर्जी है। आपको पीसीबी बनाने में जितना ईजी हो सके, जैसा हो सके वैसा यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लाइंट इस पर कुछ नहीं कहेगा कि आपने बॉटम लेयर क्यों यूज किया है या टॉप लेयर क्यों यूज किया है। ठीक है, प्लेस ट्रैक पहला यहाँ दे दिया, यहाँ पे दे दिया, और तीसरा ऐसा करते हैं बॉटम लेयर से ले जाते हैं क्योंकि जगह है नहीं। बॉटम लेयर सेलेक्ट कर लिया, प्लेस ट्रैक, और यहाँ से बॉटम लेयर लेके चलते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, ये जो माइनस पॉइंट है, माइनस पॉइंट इन चारों कैपेसिटर को कॉमन करना है। मैं इसको भी टॉप लेयर से ही लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ से ले जाकर ये कॉमन कर दिया मैंने। अब आप देख रहे हैं सर्किट हमारी कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ से एसी आएगा, इनडायोड के थ्रू डीसी बन जाएगा और कैपेसिटर से फिल्टर होके तीनों के इनपुट पे चला गया। तीनों का जो आउटपुट है कैपेसिटर के थ्रू होके यहाँ कनेक्टर से आउट हो गया। अब हमें क्या करना है, इसकी जो आप देख रहे हैं ये लाइन से बाहर जा रहा है, इसको सही करना है। एम कमांड आपको बता रखा हूँ मैं।
ये जो आउटपुट 1 आउटपुट 3 लिखा है, आप इस पर ये भी लिख सकते हैं कि कितने वोल्ट आउट हो रहा है। ये 5 है, यानी कि ये 5, मैं इस पर लिख सकता हूँ 5 वोल्ट। ये वाला क्या है, 12 वोल्ट, मैं इस पर 12 वोल्ट लिख देता हूँ। और ये 15 वोल्ट। दोस्तों सर्किट हमारी तैयार हो गई है। अब हमें इसकी फिनिशिंग कैसे करनी है, ट्रैक को मोटा कैसे करना है, या बिना मोटा किए कोई काम हो सकता है। और दोस्तों इसी सर्किट में हमें 3 और 4 ऑप्शन सीखने को मिलेगा। क्या क्या है, कैसे है, वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। आज मैंने बता दिया सर्किट ओके हो गया है, ये सर्किट हमारी तैयार हो चुकी है। अब जो अगला वीडियो बनेगा उसमें दिखाऊंगा इसकी फिनिशिंग कैसे होगी, इसको हम और बेस्ट कैसे बना सकते हैं, जो देखने में भी अच्छा लगे और कोई कमियां ना हो। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।